नाबालिग लड़की नरकटियागंज में बरामद। नरकटियागंज शिकारपुर पुलिस और मझोलिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नरकटियागंज के पांडे टोला से एक अपहृत नाबालिग लड़की को बरामद किया गया है। हालांकि अपहरणकर्ता मौके पर फरार हो गया है, जबकि एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान सोपुआ गांव निवासी सिब्बू मियां के रूप में किया गया है। इस संबंध में मझोलिया थाना के एएसआई सर्वेश कुमार ने बताया कि मझोलिया थाना क्षेत्र के एक गांव से एक लड़की का अपहरण रविवार को हो गया था, जिसके बाद लड़की के पिता ने मझोलिया थाना में एफआईआर दर्ज कराया था, जिसमें नरकटियागंज के मोहम्मद कैफ के सहित अन्य को भी आरोपित किया गया था। बताया जा रहा है कि लड़की की तलाश में सोमवार को शिकारपुर थाना पुलिस पहुंचकर शिकारपुर पुलिस की मदद से पहले दिउलिया गांव में छापेमारी की। उसके बाद नगर के पांडे टोला में छापेमारी कर लड़की को बरामद किया गया है। इसके साथ ही उस जगह से अपहरणकर्ता के एक साथी सिब्बू मियां को गिरफ्तार किया गया है। रोटरी मुक्ति रक्त की आज बेतिया नगर परिषद की अध्यक्ष भाजपा नेत्री गरिमा देवी शिकारिया उपलब्ध कराई। इससे लाभान्वित होंगे नगर परिषद और उससे आसपास के क्षेत्र के हजारों शोकाकुल परिवार। इस मौके पर नव सभापति गरिमा देवी शिकारिया ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्र के परिवारों के लिए अपने स्वर्गीय परिजन के अंतिम संस्कार के लिए मुक्ति धाम तक की अंतिम यात्रा को सामाजिक सांस्कृतिक संगठन रोटरी क्लब बेतिया सेंट्रल ने मोर्चरी वाहन उपलब्ध कराकर बहुत सहज व सुविधाजनक बना दिया है। करीब 11 लाख कीमत वाली इस वातानुकूलित मुक्ति रथ को बेतिया वासियों के लिए उपलब्ध कराने में भागीदार और मुख्य अतिथि बनकर मैं खुद को अति सौभाग्यशाली और गौरवान्वित पा रही हूँ। वे सोमवार को रोटरी क्लब के कार्यालय पर वातानुकूलित रोटरी मुक्ति रथ का लोकार्पण करने के बाद बोल रही थी। रोटरी क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि वाहन का रजिस्ट्रेशन व अन्य सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद अगले माह से वातानुकूलित मुक्ति धाम रथ का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में विशेष आर्थिक सहयोग नव सभापति रोटेरियन गरिमा देवी शिकारिया, गोविंद राजेश अग्रवाल और राजकुमार प्रेम सोमानी कर रहा है। इसके साथ ही अन्य रोटरी परिवार समाज के सहयोग से यह संभव हो पाया। मृत व्यक्ति के परिवार से मामूली लागत खर्च सहयोग राशि के रूप में प्राप्त कर इसका संचालन किया जाएगा, ताकि इसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिल सके। विशेष प्रकार की संरचना वाले इस मुक्ति रथ में मृतक के शव के साथ उनके परिजनों को भी मुक्ति धाम तक पहुंचाने की व्यवस्था है। वहीं यह रथ अंतिम संस्कार कराने के बाद मुक्ति घाट के समीप के ही अपने गैरेज में खड़ा कर दिया जाएगा। पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी ने पथ निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों का लिया जायजा। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती अविलंब कराए, कहा जिलाधिकारी ने। जिलाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा आज बेतिया नरकटियागंज मुख्य मार्ग में छावनी ईदगाह के समीप और कलेक्टर चौक के पास पथ निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि गत दिनों भारी बारिश के कारण ईदगाह के समीप क्षतिग्रस्त हुई सड़क को पथ निर्माण विभाग द्वारा अविलंब आवागमन हेतु सुचारू कर दिया गया है। उन्होंने कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि आरसीडी अंतर्गत सभी सड़कों का सर्वे कराकर और क्षतिग्रस्त सड़कों को अविलंब ठीक कराए। यह कार्य युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। साथ ही कराए जा रहे कार्यों में 100% गुणवत्ता होनी चाहिए। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माणाधीन सड़कों पर मार्किंग और प्राकलन के अनुसार सभी सड़कों को 100% पूरा किया जाना है। जहाँ जहाँ सड़कों का निर्माण अभी तक अपूर्ण है, यथाशीघ्र सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए। बिहार के पश्चिम चंपारण जिला के इंडो नेपाल सीमा स्थित वाल्मीकि नगर से, जहां सीमा से सटे नेपाली क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास नेपाल सरकार द्वारा हेलीपैड बनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नेपाल के नवलपरासी जिला के नरसही सुस्ता के विवादित स्थल के वार्ड नंबर 4 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र के ठीक सामने वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा के समानांतर गंडक नदी पार नेपाल ने अपने इलाके में 4 हेलीपैड तैयार करने की योजना बनाई है, जिसमें एक हेलीपैड तैयार होने का कगार पर है। इसके साथ ही यहां अस्थायी 3 सेट का निर्माण भी किए जाने का खबर है, जिसमें तत्काल यहां काम करने वाले मजदूर रह रहे हैं। दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में बड़ी रार और तलखी के बीच नेपाल सरकार के इस कदम से कई कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले गंडक बराज पर नेपाली आर्मी द्वारा अस्थायी चौकी का निर्माण कराया गया। सीमा पर बड़ी गतिविधियों को देखते हुए एसएसबी अलर्ट है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो वाल्मीकि नगर सीमा क्षेत्र से सटे नेपाली क्षेत्र में नरसही गांव के पास निर्माणाधीन हेलीपैड नरसही गांव के 4 नंबर वार्ड में है, जहां समय आने पर इन हेलीपैड का उपयोग नेपाली सेना के द्वारा किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत नेपाल के साथ बेटी रोटी का संबंध है, बावजूद इसके बीते दिनों
बीते दिनों देश के बीच बड़ी तल्खी के कारण सीमांचल में तनाव की स्थिति है। नेपाल सरकार द्वारा इस तरह के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है जो चिंता का विषय है। इस संबंध में सूचना मिलते ही सशस्त्र सीमा बल 21वीं वाहिनी के सेनानायक राजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि इसकी सूचना एसएसबी के वरीय अधिकारियों समेत सरकार को दे दी गई है और एसएसबी के जवान लगातार चौकसी बरत रहे हैं, बॉर्डर पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। इधर भारत नेपाल सीमा के नरसई में नेपाल ने हेलीपैड निर्माण कार्य शुरू कर दिया और 10 एकड़ जमीन पर 4 हेलीपैड बनाने की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। चाइनीज भाषा लिखा हुआ टेंट लगाने के बाद सीमा पर हेलीपैड निर्माण ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। मामले में एसएसबी इंटेलिजेंस के ने वरीय अधिकारियों को पहले ही आगाह किया है कि नो मैंस लैंड सुस्ता से सटे नेपाल के नवलपरासी जिला स्थित नरसई में हवाई अड्डा निर्माण किया जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ था। ऐसे में नेपाल की हरकतों के बदलाव और निरंतर बॉर्डर पर क्षेत्र विस्तार कार्य शुरू होने से कई सवाल गहरा गए और अधिकारियों की चिंता भी बढ़ना लाजमी है। जी, हमें महीना भर पहले हमारा जो आसूचना तंत्र है, हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स से पता चला था कि हमारे बीओपी ठारी के ऑपोजिट में गंडक पार में जो इलाका है नरसाही का, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, विवादित क्षेत्र है, वहाँ पर एक नेपाल द्वारा एक हेलीपैड निर्माण के लिए टेंडर फ्लोट किया गया है, जो कि टेंडर एक्सेप्ट भी हो गया है, लेकिन अभी कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी महीना भर पहले, जो कि हमने अपने हायर हेडक्वार्टर्स को दे दी है। पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रखंड के बकुलिया टोला का बाढ़ में हुआ क्षतिग्रस्त पुल प्रशासन ने नहीं ली अभी तक सुधी। इस पुल के सहारे आधा दर्जन गांव के ग्रामीण जाते थे जिला मुख्यालय व प्रखंड मुख्यालय। आवश्यक सामानों को ले जाने में हो रही है अब काफ़ी परेशानी। थक हार कर ग्रामीणों ने अपने सहयोग से बनाया बांस का चचरी पुल। इस रास्ते से सुगौली, रामगढ़वा, भोगाड़ी, गढ़वा, बकुली सहित कई गाँव के ग्रामीण आते जाते थे। प्रशासन के इंतजार करते करते थक गए, तब ग्रामीणों के सहयोग से देख रहे हैं ये चाली के पुल का निर्माण किए हैं, लेकिन इस पर भी आना जाना देख रहे हैं, जान जोखिम में रख कर लोग आ जा रहे हैं, क्योंकि जरूरत का सामान लेकर आना जरूरी है, दवा हो या ये देखिए एक लड़का रसोई गैस लेकर आ रहा है। गैस को दिखा दो, गैस हटिएगा आप लोग, हटिए। देखिए कितना दिक्कत हो रहा है इधर से आने जाने में। मेरा पश्चिमी चंपारण डीएम साहब से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि सर इस रास्ते को देखा जाए और यहाँ से लेकर बकुलिया टोला से लेकर बढ़िया टोला तक इस रास्ते को मरम्मत कराया जाए और इसको नए सिरे से बनाया जाए और इसमें 2-3 पुलिया भी बनाया जाए। यह बात मैं अपने विधायक, माननीय विधायक जी और एमपी साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि इस सड़क पर ध्यान दिया जाए। बिहार के अवकाश प्राप्त रिटायर्ड भारतीय वायुसेना के मुन्ना सिंह ने आज नरकटियागंज में प्रेस वार्ता कर बताया कि बिहार की जनता मौजूदा सभी पार्टियों से त्रस्त है, जिसको लेकर चुनाव में रिटायर्ड सेना को मजबूरी में कूदना पड़ रहा है। हालांकि बिहार के चुनाव में प्रतिद्वंदी पार्टियां कौन सी होगी, इस बाबत सिक्का अपने पाले में रखकर समाज के उपेक्षित लोगों को टिकट देने की बात कही और जिसमें किन्नर भी शामिल रहेंगे। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में ये रिटायर्ड फौजी वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से निर्दलीय के रूप में चुनाव हारकर अब बिहार विधानसभा के चुनाव में अपनी फौजी किसान पार्टी का निर्माण कर कूद पड़े हैं, जो दम भरते हुए कह रहे हैं कि बिहार में कोई राजनीतिक पार्टियां फौजी की तुलना में नहीं है। मानते कोई है ही नहीं हम लोग के बराबर। एक फौजी की तुलना किसी से हो ही नहीं सकती है ना। वो तो नेता है, उनकी तो बिजनेस है, हम नेता नहीं है, हम फौजी हैं और समाज सेवा के लिए हम लोग आए हैं, सुधार बदलाव लाने के लिए। बिहार की जनता इतनी त्रस्त है जिससे मजबूरन फौजियों को आना पड़ा है राजनीति में, नहीं तो फौजी की शौक नहीं है। हम लोग क्या है, पेंशन मिलती है और समाज सेवा तो हम लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन हम लोग राजनेता नहीं हैं, हम लोग फौजी हैं। तो हम लोग का मेन मोटो है कि समाज में अच्छा हो, लोगों की ज़िंदगी खुशहाल हो, लोग सुखमय जीवन जिएं, इंसानियत से लोग रहें, कोई हिंदू मुस्लिम कोई जात धर्म की बात ना हो। उसी के लिए फौजी किसान पार्टी आई है और काम। इतने पुख्ता नियमों के बाद भी रामनगर में सरकारी नियमों का धड़ल्ले से किया जा रहा है उल्लंघन। टेम्पू में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखे यात्री। मामला रामनगर के अंबेडकर चौक के पास टेम्पू स्टैंड की है, जहां एक ही टेम्पू में सभी यात्रियों को भीड़ बकरियों की तरह कसकर सफर करना पड़ रहा है, जिससे कोरोना महामारी बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। और वहीं चालक के द्वारा सभी यात्रियों से मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है। किराए में से दुगुना पैसा लिया जा रहा है। आप क्या पूछना चाहते हैं हमसे? बोलिए, कितना भाड़ा ले रहे हैं बगहा जाने के लिए? 80 रुपया। क्यों?
क्योंकि हम लोग 8 आदमी बैठा के ले जा रहे हैं। 8 आदमी कहाँ ले जा रहे हैं आप? देखिए तो 8 वीडियो आदमी देखिए, बैठा के ले अभी जा रहे सामने हैं। झूठ बोल रहे हैं, वीडियो दिखाइए। अरे झूठ का बोलना है उसमें। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की हुई स्वास्थ्य परीक्षण में एक महिला मिली कोरोना पॉजिटिव। विश्व महामारी के दौरान गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से सोमवार को दहवा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधुबनी में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत करीब 140 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। इसके बाद वजन, ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट, यूरिन, हीमोग्लोबिन तथा ब्लड शुगर आदि की विधिवत जांच की गई। जानकारी देते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बालेश्वर शर्मा ने बताया कि प्रसव पूर्ण ही संभावित जटिलता का पता चल जाता है, जिससे प्रसव के दौरान होने वाली समस्याएं लगभग समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर नासिर हुसैन ने बताया कि कोविड-19 जांच के दौरान एक गर्भवती महिला का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, जिसे डॉक्टर बालेश्वर शर्मा ने दिशा निर्देश में महिला के परिवार के सभी सदस्यों की जांच कराई गई। हालांकि परिवार के सभी सदस्यों का रिपोर्ट निगेटिव पाया गया है। सर, आपके अस्पताल में आज प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत जांच पड़ताल हो रही है, तो इसके संदर्भ में बताइए कितने महिलाओं का अब तक जांच हो चुका है? तक जो है टोटल महिलाओं का लगभग 140 जांच हो चुका है और 5-7 बची हुई महिला जिनका भी जांच चल ही रहा है। जी। और खबर आपको बता दें कि जल जमाव से अहवर में टूटी पक्की सड़क। अहवर कुटिया पंचायत के तिवारी टोला के पास बाढ़ और बारिश के पानी के जल जमाव से लगभग 1000 मीटर एक पक्की सड़क टूट गई है। इस पक्की सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार के दिन एक ट्रक इस गड्ढे में फंस गया, नतीजन आवागमन का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। इस संबंध में पंचायत के उप मुखिया उमेश प्रसाद ने बताया कि पक्की सड़क पर ट्रक के फंस जाने से वाहनों का आवागमन बंद हो गया है, जिसके कारण वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। आपको बता दें कि ग्रामीण विनोद तिवारी ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है।